हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, इसमें हम लोग रूल 8, 9 और 10 की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 8 देखते हैं कि वो क्या बोलता है। तो सबसे पहले रूल 8 की बात हो रही है। तो रूल 8 बोल रहा है कि सब्जेक्ट प्रिसीडेड बाय ईच, एवरी और मैनी और टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगर सेंटेंस में ईच, एवरी और मैनी लगा होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे नीचे इन्होंने बताया है कि when each, every और many a comes before a singular noun, the verb must be singular। ठीक है, even if the noun is a part of group। अगर जो noun है वो part of group है, मतलब किसी ग्रुप में है, these words emphasize individualized rather than collectiveness। देखिए, emphasize का मतलब होता है किसी चीज़ पे बहुत जोरों का बल देना। ठीक है, हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल, इसमें ईच का यूज़ हुआ है। ठीक है, ईच स्टूडेंट इन द क्लास हैज़ अ टेक्स्ट बुक। अब आप देखो यहाँ पर जो ईच यूज़ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे स्टूडेंट, जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं, उनके लिए इंडिविजुअली बोला जा रहा है कि ईच स्टूडेंट इन द क्लास हैज़ अ टेक्स्ट बुक। जितने भी बच्चे हैं, मतलब प्रत्येक बच्चे के पास टेक्स्ट बुक है। ठीक है, तो नीचे इन्होंने डिफाइन भी किया, इवन थ्रो स्टूडेंट्स आर मैनी। अगर यहाँ एस लगा होता तो मैनी होता, बट ईच लगा हुआ है इसलिए ये सिंगुलर है। ईच स्टूडेंट, इट मीन्स कि यहाँ इंडिविजुअली हर बच्चे की अलग अलग बात हो रही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर। अब आप देखो यहाँ पर चाइल्ड है और उसके आगे लगा हुआ है एवरी। ठीक है, तो यहाँ पे आया है सिंगुलर। ठीक है, नीड्स, नीड में एस लगा हुआ, ये सिंगुलर बन जाता है जिसमें एस और एस ऐड होता है, इसलिए यहाँ पर नीड्स लगा है, क्योंकि हर बच्चे की बात इंडिविजुअली की जा रही है कि एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर। हर बच्चे को ज़रूरत है किसकी? प्यार और केयर की, देखभाल की। नेक्स्ट है मैनी अ मैन हैज़ लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि मैनी अ का मीन्स होता है मैनी मैन। ठीक है, बट द स्ट्रक्चर इज सिंगुलर। अब आप देखिए, मैनी अ का मतलब हो रहा है बहुत सारे आदमियों की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? मैनी अ मैन हैज़ लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में एक बंदा तो जा नहीं रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर मैनी अ मैन आया है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, हैज़ का यूज़। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक है, मतलब पूरे ग्रुप की बात हो रही है। अभी हम लोग ने इससे पहले ये बात की थी, हम लोग ने ये लाइन जो डिफाइन की थी कि दीज वर्ड एम्फेसाइज इंडिविजुअली, ठीक है, रैदर देन कलेक्टिवनेस। जो भी वर्ब यूज़ होगी, जो सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही है, वो इंडिविजुअली एम्फेसाइज कर रहा है, मतलब हर बंदे पर अलग अलग फोर्स डाल रहा है, ना कि कलेक्टिवनेस, ना कि वो ग्रुप में डाल रहा है। अगर ग्रुप में डालता तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आ जाता। आई होप आपको रूल नंबर 8 समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। एक लास्ट में इन्होंने चीज़ और बताई है कि इवन इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड बट ईच और एवरी इज यूज, द वर्ब रिमेन्स सिंगुलर। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट यूज हुए हैं और वो ज्वाइंट हो रहे हैं एंड के थ्रू, तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। जैसे इन्होंने बताया कि एवरी बॉय एंड गर्ल, अब एंड से ये जुड़ रहा है और सब्जेक्ट यहाँ दो हैं, लेकिन आगे एवरी भी लगा हुआ है। ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द सेशन। अगर सपोज इसके आगे एवरी ना लगा होता तो यहाँ पर जो वर्ब आती वो आ जाती आर, लेकिन यहाँ आगे एवरी लगा है, इसलिए इंडिविजुअली हर लड़के और हर लड़की की बात हो रही, इंडिविजुअली हो रही, मतलब अलग अलग हो रही है। ठीक है, एक साथ ग्रुप में नहीं हो रही। अगर यहाँ पर एवरी ना लगा होता तब की बात बता रही, तो यहाँ पर आर आ जाता। अदरवाइज एवरी बॉय एंड गर्ल इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द सेशन, यानी एवरी लग गया है तो हमारा जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। आई होप अब आपको 8 रूल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल नंबर 9। अब आप देखो रूल नंबर 9 क्या बोल रहा है कि विद देयर इज एंड देयर आर, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट फॉलो। ठीक है, जो देयर इज और देयर आर लगेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा कि सब्जेक्ट नाउन किस तरीके का है। व्हेन यूजिंग देयर इज और देयर आर, द वर्ब मस्ट एग्री विद द नाउन। ठीक है, नाउन के साथ ही जाएगा, दैट कम्स आफ्टर इट, नॉट विद देयर। देयर के थ्रू हम कोई चीज़ नहीं लगाएंगे, हम जो भी चीज़ लगाएंगे वो अकॉर्डिंग ऑफ नाउन या अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट की लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल्स देखो, पहला है देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पर बुक आया है, अब जो इज लगा है वो इसके अकॉर्डिंग लगा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है देयर आर मैनी बुक्स। ठीक है, तो ये बुक्स, ये जो आर लगा है ये बुक्स के अकॉर्डिंग लगा है। ठीक है,
देयर इज़ ए पेन एंड अ नोटबुक। अब जो देयर लगा है, देयर के बाद इज़ लगा है, वो पेन के अकॉर्डिंग लगा है, ना कि नोटबुक के अकॉर्डिंग। लेकिन नीचे वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि देयर आर अ नोटबुक। अब जो यहाँ पर नोटबुक आई है, ठीक है, वो लगा है नोटबुक के अकॉर्डिंग ही आर लगा है, एंड अ पेन ऑन द डेस्क, ठीक है। तो जो नोटबुक है वो प्लूरल फॉर्म में माना जा रहा है कि देयर आर अ नोटबुक एंड अ पेन ऑन द डेस्क, ठीक है। ये सारे आपको चारों एग्जांपल समझ में आए होंगे कि इसमें क्या बोल रहा है कि जो इज और आर देयर के साथ यूज़ हो रहा है, अकॉर्डिंग ऑफ नाउन यूज़ हो रहा है कि नाउन किस तरीके का है, ठीक है। यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल में बुक था इसलिए इज लगा, दूसरे एग्जाम्पल में बुक्स था इसलिए आर लगा, तीसरे एग्जाम्पल में पेन था इसलिए इज लगा, और चौथे एग्जाम्पल में नोटबुक था, ठीक है। नोटबुक मतलब कॉपी जो होती है उसको बोलते हैं, तो आर लगा है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि 9th रूल क्या बोल रहा है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट रूल नंबर 10 और लास्ट रूल की तरफ चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अब आप देखो रूल नंबर 10, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है मतलब किसी चीज़ के को डिवाइड कर देना। जैसे सपोज एक केक है, उसके 4 हिस्से कर दिए तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। परसेंटेज आपको पता ही है कि किसी चीज़ का जो परसेंटेज निकाला जाता है उसके लिए बात बोली जा रही है। फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज एग्रीड विद द नाउन दे रिफर टू। अब जैसे इन्होंने यहाँ बोला है व्हेन यूजिंग फ्रैक्शन और परसेंटेज एज द सब्जेक्ट द वर्ब एग्री विद द नाउन दे डिस्क्राइब। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इफ द नाउन इज सिंगुलर यूजिंग अ सिंगुलर वर्ब। अगर नाउन सिंगुलर है तो ऑब्वियसली बात है सिंगुलर वर्ब भी आएगा। जैसे इन्होंने लिखा हाफ ऑफ केक इज गॉन। अब जो केक है वो कैसा है? वो सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे एग्जाम्पल जो इन्होंने बताया 70% ऑफ द वर्क इज कंप्लीट। जो वर्क है वो सिंगुलर है इसलिए इज यूज हुआ है, ठीक है। ये देखो इज यूज हुआ है यहाँ पर भी जो केक के साथ इज यूज हुआ है क्योंकि केक जो है वो सिंगुलर काउंट हो रहा है, ठीक है। और जो नीचे 70% है ऑफ द वर्क मतलब वर्क एक ही है, उसका 70% काम हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इफ़ द नाउन इज प्लूरल। यहाँ पर बात हमारी हो रही थी कि अगर नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है, अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि अगर नाउन प्लूरल होएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया है कि आधे जो बच्चे हैं इस मतलब जितने विद्यार्थी हैं उनके आधे बच्चे, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा इसलिए जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में आ गई। 30% ऑफ पीपल आर वोटिंग अर्लियर। अब आप देखो जो पीपल होता है, पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोग, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आर लगा। अब आप ये मत समझना कि पीपल है तो इज लगना चाहिए, पीपल है तो आर लगेगा, ठीक है, कि पहले ही 30% लोग पहले ही वोटिंग कर चुके हैं। तो ये था रूल नंबर 10। आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल समझ में आए होंगे। आप इन रूल्स को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद एक बार फिर समझोगे तो आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपको आ रहा है, समझ में आता है, तो आपकी जो एरर करेक्शन है वो हमेशा सही रहेंगी, एरर क्रिएट नहीं होंगी। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, एरर को ठीक करने के लिए आता है कि आप सेंटेंस में बताइए कहाँ पर एरर है। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ये 10 रूल्स बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको ये तीनों रूल आज 8, 9, 10 समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू।